कि अधिगमकर्ता को अधिगम की प्रक्रिया में निपुण बना देना दिया जाता है उसकी व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर। यानी कुल मिलाकर अनुदेशन प्रणाली का यही अर्थ होता है कि विद्यार्थी को अंदर जो विशेषता है, जो विशिष्टता है, उसके आधार पर उसे अधिगम में निपुण बना देना, अधिगम करने की क्षमता में वृद्धि कर देना या अधिगम की उसकी प्रवृत्ति बना देना ही वैयक्तिक अनुदेशन प्रणाली का मुख्य उद्देश्य होता है। तो यह उद्देश्य किस प्रकार से पूरा होता है, किस प्रकार से विभिन्न स्तरों में पूरा होता है, इसी को कहते हैं वैयक्तिक अनुदेशन प्रणाली के सोपान। यही आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे, वैयक्तिक अनुदेशन प्रणाली के सोपान, यानी वैयक्तिक अनुदेशन किन विभिन्न स्तरों से गुजरता हुआ पूर्णता को प्राप्त होता है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग इसको देखेंगे। फिलहाल में हम लोग देखते हैं इसमें किया क्या जाता है। पहले इकाई का चयन होता है। इकाई के चयन का तात्पर्य यह है कि जो पाठ्यक्रम होता है उस पाठ्यक्रम को हम विभिन्न इकाइयों में बांट देते हैं। 4 भाग, 5 भाग, 10 भाग, जितने भी हो, उसमें जितनी विशिष्टता होगी पाठ्यक्रम में मैटर की, उस हिसाब से हम इकाइयों को बांट देते हैं। उस पाठ्यक्रम को विभिन्न खंडों में बांट देते हैं या उस सिलेबस को हम विभिन्न खंडों में बांट देते हैं। पहला तो ये किया जाता है, यानी इकाइयों का चयन कर लिया जाता है। हर इकाई का जो इकाई आप चयन करेंगे उस इकाई के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया, यानी कि बालक किन किन निर्देशों का पालन करे कि उसे अधिगम करने में आसानी हो, सीखने में आसानी हो, तो उसके लिए एक गाइड बुक या निर्देशन संबंधी उसको गाइड दी जाती है। हर इकाई का अपना अलग अलग उसका निर्देशन दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है, जिसको हम लोग वैयक्तिक अनुदेशन संबंधी उसमें निर्देश दिए जाते हैं कि इन बातों का ध्यान में रखते हुए इस इकाई का अध्ययन करें या इस टॉपिक का अध्ययन करें। तो इस प्रकार से प्रत्येक इकाई के आधार पर अधिगम यानी सीखने की प्रक्रियाओं संबंधी निर्देश दिए रहते हैं। फिर उसके बाद तीसरे स्तर पे, पहला स्तर तो बांटना, दूसरे स्तर पर विभिन्न पार्टों के अनुसार उसे निर्देशित करना। तीसरे स्तर पर क्या होता है कि जब आप सही अनुक्रिया किए रहेंगे, सही ढंग से अधिगम किए रहेंगे, तो उसको उसमें प्रबलन दिया रहता है। धन्यवाद, आपने ऐसा कर लिया, ऐसा आपने देख लिया, आपने सही व्यवहार किया है, तो उसके लिए उसको प्रेरणा, शाबाश, धन्यवाद, या फिर उसको प्रेरित करने वाली बात बोली जाती है। सही अनुक्रिया पर प्रेरित करने वाली बात। जहाँ मिस्टेक किया है वहाँ पर उसे नर्वस न होते हुए सीखने के लिए प्रोत्साहन संबंधी बातों का उल्लेख किया जाता है, जिक्र किया जाता है, या उसे बाहर से प्रेरित किया जाता है। तीसरे सोपान में उसे प्रेरणा प्रदान की जाती है अध्यापक द्वारा कि बिल्कुल बहुत अच्छा, आपने अच्छे ढंग से पूरा कर लिया, अच्छे ढंग से सीख लिया, उसे अभिप्रेरित किया जाता है। यदि वह कुछ गलत किया है तो उससे संबंधित जानकारी इसमें रहती है, अध्यापक फिर क्या करता है, उसे गाइड कर देता है, अभिप्रेरित करते हुए, प्रोत्साहन भरते हुए उसे अधिगम के लिए प्रेरित करता है। यानी पहले में बांटना, दूसरे में प्रत्येक इकाई के अनुसार निर्देश देना, तीसरे में सही अनुक्रिया पर प्रोत्साहन देना, गलत अनुक्रिया पर धैर्य बढ़ाते हुए उसे प्रोत्साहन देना। चौथे में क्या होता है कि प्रत्येक इकाई का परीक्षण, टेस्ट लिया जाता है और उसका मूल्यांकन किया जाता है। तो टेस्ट जो है 25 से 30 मिनट का होता है और मूल्यांकन लगभग में 5 मिनट में हो जाता है। उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक यूनिट से जितनी आप इकाई बांटे रहेंगे उसी का हर यूनिट का उसका टेस्ट लिया जाएगा और उस टेस्ट में उसको 75% नंबर पाना अनिवार्य होता है। 75% नंबर पाना अनिवार्य होता है। यदि 4 यूनिट में है तो चारों में 75-75, तब उसे पास माना जाएगा। 75% से कम नहीं आना चाहिए प्रत्येक यूनिट में। तो जब उसका परीक्षण किया जाएगा लगभग 25 से 30 मिनट, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, विकल्प टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसका टेस्ट किया जाएगा और उसका मूल्यांकन करने में मुश्किल से 5 मिनट का समय लगता है। तो 5 मिनट वो पकड़ लिए, कुल मिलाकर 30-35 मिनट का ये होती है गतिविधि। इसके अंतर्गत ये अनिवार्य है कि प्रत्येक यूनिट, हर एक यूनिट का टेस्ट लिया जाएगा। जितनी यूनिट आप बनाए होंगे पाठ्यक्रम का, उसमें 75% जो है नंबर पाना अनिवार्य हो गया। अगर वो नंबर पा गया तो समझिए वो अधिगम में निपुण हो गया, यानी सीखने की प्रक्रिया उसकी तेज हो गई है, वह सही ढंग से सीख रहा है। यानी सीखने की उसकी गति क्या है, अधिगम की गति क्या है, बढ़ गई है, अधिगम की गति उसकी तेज हो गई है।
तब यहाँ पर व्यक्तिक अनुदेशन पूरा होता है। यानी व्यक्तिक अनुदेशन प्रक्रिया इस 5वें स्तर पर आके पूरा होती है। यहाँ पर व्यक्तिक अनुदेशन का कार्य पूरा हो जाता है, क्योंकि व्यक्तिक अनुदेशन का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ा देना, अधिगम की गति यानी सीखने की गति को बढ़ा देना छात्रों के अंदर, यही होता है। तो ये 5 स्तर पर पूरा होती है। पहले में बांटना, दूसरे में उससे संबंधित निर्देश देना, तीसरे में उसे सही अनुक्रिया पर प्रोत्साहन देना, गलत अनुक्रिया पर सही दिशा में यानी पॉजिटिव सेंस को ध्यान में रखते हुए प्रोत्साहन देना, फिर उसके बाद परीक्षण करना। परीक्षण में 75% अंक पाना प्रत्येक इकाई में अनिवार्य होता है। जब वो अगर इतना पाने में वो सफल होता है तो समझिए उसका अधिगम में निपुणता हासिल कर ली है। ये 5वें स्तर पर जा कर के ये 5 स्तर मिल करके तब व्यक्तिक अनुदेशन अपने पूर्ण रूप में प्राप्त होता है, यानी व्यक्तिक अनुदेशन का कार्य सफल होता है, यानी व्यक्तिक अनुदेशन सही दिशा में कार्य कर रहा होता है, तब जा कर के प्रक्रिया पूरी होती है। अब आगे चलते हैं। ये मॉन्टेसरी प्रणाली, डाल्टन प्रणाली, प्रोजेक्ट प्रणाली, प्रश्नोत्तर प्रणाली, मॉरिसन प्रणाली, अनुसंधान प्रणाली, पुस्तकालय प्रणाली, इन सभी प्रणालियों में व्यक्तिक अनुदेशन का पूर्ण रूपेण पालन किया जाता है। इसको आप रट लीजिएगा। मॉन्टेसरी, डाल्टन, प्रोजेक्ट, प्रश्नोत्तरी, मॉरिसन और अनुसंधान और पुस्तकालय, क्योंकि यहाँ से एक विकल्प बनाते हैं लोग कि इनमें से कौन में व्यक्तिक अनुदेशन प्रणाली नहीं है या किन में व्यक्तिक अनुदेशन प्रणाली है। तो इसको जब आप रटे रहेंगे तभी उस प्रश्न का उत्तर आप विकल्प के रूप में सही चुनाव कर सकते हैं। तो इन सब में मॉन्टेसरी पद्धति, डाल्टन पद्धति, प्रोजेक्ट पद्धति, प्रश्नोत्तर, मॉरिसन और अनुसंधान और पुस्तकालय प्रणाली के अंतर्गत अनुसार जिससे शोधकर्ता को क्या किया जाता है, डायरेक्शन न दिया जाता है। पुस्तकालय प्रणाली का मतलब जो विषयों से संबंधित होती है, पुस्तकों से संबंधित होती है, उसी के अंतर्गत भी ऐसे ही निर्देश दिए जाते हैं, उसका भी इसमें पालन करते हुए उस विभिन्न विषयों का ज्ञान में वृद्धि किया जाता है। इन सभी में व्यक्तिक अनुदेशन प्रणाली का पालन किया जाता है, जैसा मैंने इसमें समझाया है। तो वो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पूछ सकता है किसमें नहीं है और पूछ सकता है किसमें है। 3 विकल्प कोई और हो, एक विकल्प इसमें से दे देगा, कहेगा किसमें कौन सी व्यक्तिक अनुदेशन प्रणाली है, और हो सकता है 3 विकल्प दे दे ये, चौथा विकल्प दे करके पूछे कि कौन सा इसमें नहीं है, व्यक्तिक अनुदेशन प्रणाली का पालन नहीं किया जाता। इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है। मुझे उम्मीद है कि इस 5 स्टेप को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। जैसे ही वो अधिगम में निपुण हो जाता है, यानी 75% नंबर अधिक 75% पाता है या 75% से अधिक पाता है, तो ऐसे ही वो अधिगम में निपुण माना जाता है, अनुदेशन प्रणाली का कार्य पूरा होता है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।